अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा दलित पिछड़ा अपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा संगठन। दलित व पिछड़े शिक्षकों के उत्पीड़न के विरोध में सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठा संगठन। संगठन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित ज्ञापन कानपुर नगर जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा। संगठन के शिक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय कानपुर नगर पर बैठे भूख हड़ताल पर। दलित पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा संगठन का कहना, मांग करो पूरी तभी खत्म होगी भूख हड़ताल हमारी। भैया अपना परिचय दें। मैं राजेश कुमार, प्रादेशिक अध्यक्ष दलित पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा। जैसा कि पत्रकार बंधुओं आप देख रहे हैं कि हमारा संगठन यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए बैठा हुआ है। जब तक कोई तकलीफ दे बात नहीं होती है तब तक कोई भूख हड़ताल नहीं करता है। एक बड़ी ज्वलंत मांग है कि इस शासन ने उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारी और शिक्षकों से माध्यमिक विद्यालयों के हम लोगों से विगत 40 वर्षों के पत्रजात मांगने शुरू कर दिए हैं। जैसे हमारी ज्वाइनिंग लेटर, हमारा नियुक्ति पत्र, हमारी सेवा पंजिका, हमारी डिग्रियां, उसके लिए सभी संगठनों ने विरोध किया। हम भी उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर हमारी कुछ बेहद तकलीफदेह मांग है। उसमें से सबसे बड़ी एक मांग JPRN जाजमऊ में, JPRN अमर इंटर कॉलेज जाजमऊ में हमारे एक साथी थे जो दिवंगत हो गए हैं 18 जनवरी 2024 को। वो वास्तव में हमारे साथ 1993 में नियुक्त हुए थे। आज मैं 5400 ग्रेड में हूँ, लेकिन वो जब तक बेचारे जब उनका देहांत हुआ है तो वो 4800 ग्रेड में थे। वो अपने 5400 ग्रेड के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन विभाग के कान पर जू नहीं देंगी। अंत में जब वो खत्म हो गए तो हम ये चाह रहे हैं, हमारी मांग है कि उनके परिवार को उचित पेंशन का निर्धारण हो, उनकी सैलरी का जो उनका हक है उस स्केल में उनका निर्धारण हो सैलरी का, और उसके बाद में उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाए। इसके साथ में उनके GPF फंड के लगभग 30 लाख रुपए, उनकी ग्रेच्युटी का लगभग 20 लाख रुपए और उनके अन्य देयक लगभग 10 लाख रुपए, 50-60 लाख रुपए किसी मृतक शिक्षक का आज तक विभाग ने रोक के रखा हुआ है। उनकी पत्नी यहाँ बैठी हुई है, उनका परिवार इतने बड़े अमाउंट से वंचित है और वो उनको पैसा मिल जाए तो उनके जाने के बाद में जो समस्याएं और दुश्वारियाँ खड़ी हुई हैं उनसे वो निजात पा सकते हैं। अभी सुबह DIS महोदय आए थे। हमने जब से DIS महोदय अरुण कुमार जी आए हैं, इनको प्रत्येक सप्ताह उनके लिए कहा है कि रामचंद्र जी के सारे देयक का भुगतान किया जाए, लेकिन आज तक नहीं किया गया। आज सुबह वो हमारे धरना स्थल पे आए और आज हमसे ज्ञापन लेके गए हैं, कह रहे हैं अब हम उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। हमारे दूधनाथ जी एक शिक्षक बैठे हुए हैं, इनका 98 में नियुक्ति हुई और इनको 99 से इनकी नियुक्ति इनकी सेवा पंजिका में दिखलाई गई है, जबकि 98 से इनकी सैलरी निर्गत की गई है। इतनी छोटी सी मांग है कि उनकी नियुक्ति तिथि 99 से केवल 98 स्थानांतरित कर दिया जाए। वो हमारे प्रिंसिपल ने विद्यालय स्तर पर वो कार्रवाई इनकी सेवा पंजिका में कर दी है, उसके बावजूद भी DIS स्तर से वहाँ पर काउंटर साइन उस पर नहीं हो रहे। काउंटर साइन की सेवा पंजिका में सील लगी हुई है, लेकिन काउंटर साइन नहीं हो रहे हैं। अनेक विद्यालयों के ये BPMG के डॉक्टर महादेव बैठे हुए हैं, एक शिक्षकों के लाख सवा लाख के एरियर बकाया हैं और वो 2006 से एरियर बकाया हैं। लगता है कि शिक्षकों के पैसे की कोई अहमियत नहीं है और शिक्षकों को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। विभाग करोड़ों रुपया शिक्षकों के एरियर का दबाया हुआ है। इन सब अनेक मांगों से एक हमारे कर्मचारी यहाँ चतुर्श्रेणी के बैठे हुए, इनकी 2 दिन की सैलरी रोक दी गई थी, 2 दिन की प्रेम संग्रह की सैलरी रोक दी गई थी, और जबकि इनके पास में सारी लीव थी। जब तक किसी के पास में लीव होती है उनकी सैलरी नहीं काटी जाती। इनकी सैलरी प्रबंधक खाते में पड़ी हुई है। DIS से कहते हैं, वो कहते हैं लेखाधिकारी जाने, लेखाधिकारी कहते हैं हम अपने सिग्नेचर अप्रूव होने के नहीं कहीं लिए नहीं देंगे बैंक को, और मैनेजर हमारे यहाँ सिंगल ऑपरेशन है, मैनेजर का कोई दबाव नहीं है। इस व्यक्ति की चतुर्श्रेणी कर्मचारी इसकी 2 दिन की सैलरी 2018 से 2 दिन की सैलरी नहीं मिल रही। इस प्रकार की अनेक वेदनाएं हैं टीचरों की और कर्मचारियों को, जिनको लेकर हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर मेरी मांगें नहीं पूरी हुई तो ये भूख हड़ताल इसी तरीके से निरंतर चलती रहेगी, कल परसों नरसों, जब तक कि हमारे सारे मामले निस्तारित नहीं हो जाएंगे।